नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग स्टील पढ़ रहे थे और स्टील में लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड, तो जिसमें हम लोग ने टाइप ऑफ स्ट्रेस उसकी परमिसिबल स्ट्रेस भी देखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने देखे थे एक दो नोट्स देखे थे जिसमें हमने बात की थी कि अगर हमारे परमिसिबल स्ट्रेस शेयर में और टेंशन में रिड्यूस हो जाए 80%, तो हम यहाँ पे वेल्डिंग जब फील्ड में डन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखा था कि जब विंड और अर्थक्वेक का कोई भी इफेक्ट होता है, कंसीडर हम करते हैं, तो वहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस हमारी इंक्रीज हो जाती है 25%। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी वेल्डिंग प्रोसेस की। वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है, फॉर्क वेल्डिंग क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने एक चार्ट देखा था वेल्डिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट, जिसमें हम लोगों ने फिलेट वेल्ड की बात की थी कि फिलेट वेल्ड में थ्रोट थिकनेस क्या होती है, साइज और लेग ऑफ वेल्ड क्या होता है, इन सब पे हमने बात की थी। फिर इसमें हम लोग ने 4 पॉइंट भी देख लिए थे कि हमारा फिलेट वेल्ड तब यूज़ करना चाहिए होता है कि जब आपका 60 डिग्री और 120 डिग्री से बीच में हो। ठीक है, इस पर अब हम लोग ने नेक्स्ट बात कर रहे थे 5th पॉइंट पे, जो हमारा था कि जब थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड टी, जो जिसको हम टी बोलते हैं, वो इक्वल टू होगा के इंटू साइज ऑफ वेल्ड के। ठीक है, अब यहाँ पे के है क्या, तो के हमारा जो होता है वेयर के इज द कांस्टेंट depending upon single एक सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल होगा, यहाँ पे एंगल के बीच का होता है ये, डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। ठीक है, फ्यूजन फेसेस, तो फ्यूजन फेस क्या होता है, इसको भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो देख लेते हैं एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। अगर फ्यूजन फेस के बीच का हमको एंगल दिया होगा तो वहाँ पे हमारे के की वैल्यू क्या होगी, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर हमें 60 से 90 डिग्री दे रखा होगा तो यहाँ पे के की वैल्यू होती है 0.70। ठीक, नेक्स्ट हमारा दे रखा है अगर 91 डिग्री से 100 डिग्री है हमारा, अगर फ्यूजन फेस के बीच का एंगल, तो यहाँ पे के की वैल्यू होगी 0.65। नेक्स्ट हमारा है 101 डिग्री से 106 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा होगा 0.60 के की वैल्यू। अगर 160 डिग्री से 113 डिग्री दे रखा है तो के की वैल्यू होगी 0.55। ये वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेगी के की। और नेक्स्ट 114 से 120 डिग्री दे रखा होगा तो के की वैल्यू कितनी होगी, 0.50। तो इस प्रकार हमारे के की वैल्यू होगी जब एंगल हमारा फ्यूजन फेस के बीच का एंगल दे रखा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये साइज है लेग का, लेग बोल लो, साइज बोल लो, एक ही साइज है। ठीक है, दोनों को एस मान लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है थ्रोट थिकनेस टी। ठीक है, यही है। तो अब हमको बताओ कि यहाँ पे थ्रोट थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, तो देखो टी इक्वल टू क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें तो एस हमको पता नहीं है, तो एस अगर हम यहाँ पे कॉस लगाएं तो एस कॉस 45 डिग्री होगा, टी इक्वल टू एस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 0.707।
ऐसा हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग 0.7 एस भी बोल सकते हैं टी की वैल्यू। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हमको देखना है, ये फिफ्थ देख लिया, 6 मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। हमारे जो हम वेल्डिंग करेंगे उसके वेल्डिंग की मिनिमम साइज कितनी हो सकती है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। अब ये जो मिनिमम साइज है ये भी हमारी डिपेंड करेगी जो हमारी थिकर प्लेट होगी उसकी थिकनेस पे, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट बीइंग कनेक्टेड। अब मान लेते हैं कि हमारी जो थिकनेस है इसका भी हम लोग चार्ट बनाएंगे। थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट इधर लिखेंगे, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, ये हमारा mm में होगा, ठीक है। और इधर हम रखेंगे मिनिमम साइज, ऑफ वेल्ड, ये भी हमारा mm में होगा, ठीक। अब मान लेते हैं कि हमारी जो थिकनेस है थिकर प्लेट की वो अप टू 10 तक है, अप टू 10 mm, 10 mm तक। तो हम मिनिमम साइज कितना लेंगे वेल्डिंग में, 3 mm की मिनिमम साइज देना ही देना है हमको। अगर 11 से 20 है तो मिनिमम साइज रखेंगे 5 mm। अगर आपकी 21 से 32 है, 32 mm तक थिकनेस है थिकर प्लेट की, तो यहाँ पे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हम रखेंगे 6। और अगर 32 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 32 mm, तो यहाँ पे हम रखेंगे 8, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपको यहाँ पे याद रखनी ही होगी कि मिनिमम साइज हम कितना यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं 7 पॉइंट पे। अभी तो हमने निकाला कि मिनिमम साइज क्या होगा, अब देखेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना रखेंगे। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। अब मैक्सिमम साइज के लिए हमें देखना होगा, पहले तो हम देखेंगे स्क्वायर प्लेट के लिए, फिर देखेंगे राउंडेड एज के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हमारी प्लेट स्क्वायर होगी, फॉर अ स्क्वायर प्लेट, तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज जो होगा इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, जो आपकी प्लेट की थिकनेस होगी उसमें हम माइनस करेंगे 1.5 mm, ठीक है। तो प्लेट की थिकनेस से हम लोग 1.5 mm माइनस कर देंगे। जैसे फिगर में देखो कि मान लेते हैं हमारी ये प्लेट है एक, ठीक, एक प्लेट कुछ ये है। अब यहाँ पे हम लोग ने वेल्डिंग की है, ठीक। तो इस वेल्डिंग का मैक्सिमम साइज जो रखेंगे, ये वेल्डिंग है, इसी तरह यहाँ पे वेल्डिंग है, ठीक। वेल्डिंग करके हमने रखा, तो यहाँ पे ये जो थिकनेस बचेगी ये, ठीक है, ये वाली ये होगी 1.5 mm। सेम यहाँ पे भी ये जो थिकनेस है प्लेट की आपकी ये 1.5 mm होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी थिकनेस आपकी प्लेट्स की उसमें हम -1.5 कर देंगे, तो जितना एरिया बचेगा वहाँ पे हमारी वेल्डिंग हो सकती है बस। तो ये है हमारी मैक्सिमम वेल्डिंग ऑफ आपके स्क्वायर प्लेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिख लो, मान लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि वेल्डिंग का यूनिफॉर्म साइज प्रोवाइड कराना चाहते हैं,
ठीक है, सब जगह, एवरीवेयर। तो फिर थिकनेस क्या होगी इनर प्लेट की, वो लिख लो। इफ वी वांट टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म साइज of weld everywhere, thickness of inner plate is considered while fixing मैक्सिमम साइज। ठीक, ये तो बात हो गई आपकी स्क्वायर प्लेट के लिए। अगर हमारे पास राउंडेड एज की हो, एट राउंडेड एज की होगी, तो हम कितना मैक्सिमम साइज रखेंगे प्लेट आपका वेल्ड का। तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इक्वल टू होगा 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ द एलिमेंट, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो 3/4 से हम वो कर देंगे। यहाँ पे फिगर देखो कि मान लो एक प्लेट अपनी ये है, ठीक, और कुछ एक प्लेट हमारी ऐसे हमने रखी है। वो इसका राउंडेड एज है। ठीक, अब हमें यहाँ पे करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए मैक्सिमम साइज ठीक। तो ये तो हो गई आपकी थिकनेस टी। ठीक, ये होगी थिकनेस टी। और यहाँ पे ये जो एरिया रखेंगे वेल्डिंग का, ये कितना होगा 3/4 टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3/4 इंटू टी। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे 8th नंबर कि वेल्डिंग की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। अगर हम इफेक्टिव लेंथ की बात करें, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं, इसको पहले फिगर से देख लो कि आपकी ये प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे हमने वेल्डिंग कर रखी है, मान लो ये वेल्डिंग है। ठीक, तो आपकी जो एक्चुअल लेंथ है वो तो यहाँ से काउंट की जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्चुअल लेंथ। वेल्डिंग की जो एक्चुअल लेंथ है वो पूरी है। ठीक, लेकिन जो इफेक्टिव लेंथ है वो ये हो है आपका साइज, इसको भी हम लोग साइज बोलेंगे, इतने एरिया को। और यहाँ से लेके पूरा इतनी जो बच्चे की लेंथ, ये होगी आपकी इफेक्टिव लेंथ। ठीक, यहाँ तक की लेंथ को हम लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड बोलेंगे। ठीक, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। 2 क्यों किया, क्योंकि एक बार यहाँ से घटाएंगे, एक बार इधर से घटाएंगे, तो दोनों तरफ से घटा के जो बचेगी वो इफेक्टिव लेंथ होगी। तो 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड हो जाएगा। ठीक,
अब नेक्स्ट देखेंगे इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। नेक्स्ट 9th इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल्ड। तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसको कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू थ्रोट एरिया। थ्रोट तो जो एरिया होगा, ठीक है। अब ये थ्रोट एरिया क्या है? थ्रोट एरिया होगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रोट थिकनेस, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो थ्रोट एरिया निकल आएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर पे। अब हमें निकालनी है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड की, कि वेल्ड हमारा कितनी लोड को कैरी करने की कैपेसिटी है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड, ठीक है। या फिर ऐसा बोले कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो आपको एक ही सेंस है, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्या होता है? परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ, परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ इन वेल्ड इनटू मल्टीप्लाई करते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड से, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड, ठीक। तो P इक्वल टू क्या होगा? Fs इंटू इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड अभी निकाला है ना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, तो इसको हम लिख सकते हैं L इफेक्टिव इंटू इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड, तो TT, ठीक है। तो इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड का भी हमने फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे यही तो था, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रो थिकनेस। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड को बोल सकते हैं हम लोग L इफेक्टिव, लेंथ ऑफ इफेक्टिव, इसको बोल लो लेंथ ऑफ इफेक्टिव मल्टीप्लाई थ्रो थिकनेस टी, ठीक। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि जो Fs है, Fs की जो वैल्यू होती है, वेयर Fs की वैल्यू होती है 110 MPa, किस केस में? इन WSM, और Fs की वैल्यू होती है LSM के केस में Fu अपॉन √3 इंटू 1.25, ये होती है इन LSM, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है नेक्स्ट 11 नंबर कि इंटरमिटेंट क्या है, मतलब इंटरमिटेंट बोलिए या डिसकंटिन्यूअस वेल्ड बोल दें। इंटरमिटेंट डिसकंटिन्यूअस वेल्ड, जब ऐसा बोल रहे हैं पिच ऑफ वेल्ड, पिच ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो ये आपको ये देखना होगा कंप्रेशन जोन के केस में और टेंशन जोन के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फिगर देखें कि मान लेते हैं हमारी जो प्लेट है उस पर हम लोग ने कुछ वेल्डिंग की जो कि डिसकंटिन्यूअस वेल्डिंग है, ठीक है। थोड़े थोड़े अंतराल पे हम लोग ने वेल्डिंग कर रहे हैं। सेम केस ये आपने वेल्डिंग की है डिसकंटिन्यूअस, अब हमें निकालना है कि कंप्रेशन जोन में वेल्ड के लिए मैक्सिमम पिच क्या है।
तो for weld in compression zone, maximum pitch or maximum clear distance between effective length of weld, ठीक है। तो ये होगा कंप्रेशन जोन के केस में 12T या फिर 200 mm, जो भी छोटा होगा, विच एवर इज लेस। और टी क्या है? टी आपकी थिकनेस आपकी थिनर प्लेट की, ठीक है। तो थिनर प्लेट की थिकनेस होगी टी। अब देखेंगे टेंशन जोन में, फॉर वेल्ड इन टेंशन जोन, यहाँ पे जो मैक्सिमम पिच होगी वो होगी 16T या फिर 200 mm, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। इसका मतलब होता है विच एवर इज लेस का कि 12T की वैल्यू निकालो और फिर 200 mm, जो भी इन दोनों की वैल्यू में छोटा होगा उसको हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 16T और 200 mm में जो छोटा आएगा उसको हम यहाँ पे उस वैल्यू को टेंशन जोन के लिए, वेल्ड के लिए रखेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करेंगे हम लोग स्लॉट वेल्डिंग की। नेक्स्ट, स्लॉट वेल्डिंग। ठीक है। अब ये स्लॉट वेल्डिंग क्या होती है? जैसे फिगर के थ्रू समझते हैं कि एक हमारी प्लेट है, गसट प्लेट मान लेते हैं इसको, कि गसट प्लेट है, उस पर हमने एक मेंबर को लाके कनेक्ट किया, ठीक है। तो मेंबर को लाके कनेक्ट करते हैं तो वो मान लो मेंबर कुछ ऐसा आता है, ठीक। अब यहाँ पे हम वेल्डिंग क्या करेंगे? वेल्डिंग तो हम ऐसे ही करेंगे ना, यहाँ पे वेल्डिंग कुछ हमारी इस प्रकार होगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार हमारी वेल्डिंग करेंगे। लेकिन इस वेल्डिंग करने से हमारी इसमें क्या होगी? स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये जल्दी ही रिमूव हो जाएगा, वेल्डिंग छोड़ देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम यहाँ देखो, अगर हम यहाँ वेल्डिंग का जो एरिया है ये कम है, अगर इस वेल्डिंग के एरिया को हम बढ़ा दें तो हमारी वेल्डिंग अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम यहाँ पे अपनी उस कनेक्टिंग प्लेट में एरिया, वेल्डिंग एरिया बढ़ा देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग स्लॉट कर देते हैं। तो वो कुछ स्लॉट इस प्रकार होता है, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पे स्लॉट को बढ़ा देते हैं। इधर फोर्स P लग जाता है और इधर फोर्स P लग जाता है, ठीक है। अब कर दिया तो देखो यहाँ पे अब हमारा जो वेल्डिंग एरिया है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने वेल्डिंग की, इस जगह हमने वेल्डिंग की, यहाँ पे वेल्डिंग की, ये पूरी जगह वेल्डिंग की, फिर वेल्डिंग की, फिर यहाँ पे भी वेल्डिंग की, और इस पूरे एरिया में वेल्डिंग कर ली, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में हमने वेल्डिंग कर ली। तो यहाँ ऐसा करने से क्या होगा? अब देखो वेल्डिंग का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पे स्लॉट बनाते हैं और ये वैल्यू होती है हमारी W। ये है आपका L, ठीक। अब यहाँ पे लिख लो if overlap length is limited, then slot welding is done by making slot
मतलब कि अगर हमारी जो ओवरलैप लेंथ है वो अगर लिमिटेड है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वेल्डिंग एरिया ज़्यादा नहीं दे सकते, तो वहाँ पे हम स्लॉट को बना देते हैं और फिर स्लॉट वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, इन द कनेक्टिंग प्लेट एज सोन इन फिगर। तो W क्या है, विथ ऑफ स्लॉट है, ये हमारा 3T से बड़ा नहीं होना चाहिए W, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 25 mm, ठीक है। तो याद रखना जो हमने यहाँ पे W दिया है ये 3T से बड़ा नहीं होना चाहिए। और T क्या है, T आपकी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक, यहाँ पे लिख लो T इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है। तो ये हमारे इतने सारे हमारे पास होती हैं चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए आपके उसमें फिलेट वेल्ड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे एक डिज़ाइनिंग का न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।